हेलो एवरीवन, मैं रवि श्रीवास्तव। आपका टॉपिक क्लास 6 चैप्टर 3 इंटीजर चल रहा था, जिसमें 3C तक कंप्लीट हो गया है। आज हम 3D के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं 3D में आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपका टॉपिक है कि पूर्णांकों की गुणन संक्रिया, यानी पूर्णांकों में गुणा कैसे होता है, उसकी संक्रिया क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपको लिखा है 4 इंटू -5, है ना। 4 इंटू -5, इसका मतलब क्या है कि हम -5 को 4 बार जोड़ेंगे, है ना। यानी इसका मतलब है जो जितनी बार दिया हो, -5 पूरे 4 दिया, यानी -5 को 4 बार ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये -5 प्लस -5 प्लस -5 प्लस -5, ये है ना। यानी गुणन संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया भी कहते हैं, या है क्रिया है कह सकते हैं आप, है ना। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। इसका -5 4 गुणे -5 को 4 बार गुणा कर ऐड करना है, जोड़ना है। तो -5 प्लस -5 प्लस -5 प्लस -5, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या है ना। एक -4 है और दूसरा +4 है। ठीक है, इनके बीच में इंटू होना है ना। इनके बीच में मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, इससे तो इंटू हो जाएगा, -4 का 4 से इंटू हो जाएगा, 4 तो 16 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जो माइनस वाला साइन है वो हमेशा क्या होगा, इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, ऋण चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपको एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, तो दोनों का मल्टीप्लाई आपको हमेशा निगेटिव में मिलेगा। दूसरा, अगर आपको दोनों निगेटिव में है तो आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 16 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये आपका 16 होगा। मतलब दोनों अगर ऋण चिन्ह में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। तीसरा देख लेते हैं, 4 गुणे -4 है, तो ये भी आपका -16 आ जाएगा। भाई एक माइनस में एक प्लस में है। दूसरा 4 + 4 है, 4 × 4 गुणे 4, तो ये भी 16 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो अब यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं में जो असमान चिन्ह वाले हैं, जैसे एक ये असमान चिन्ह है ये, और एक ये दोनों असमान चिन्ह। देखिए यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये दोनों असमान चिन्ह है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों की वैल्यू कैसे मिली, नेगेटिव मिली। लेकिन ये दोनों देखिए समान चिन्ह है, तो इसकी वैल्यू कैसे मिली, पॉजिटिव मिली, है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर असमान चिन्ह वाले होंगे, असमान होंगे चिन्ह, है ना, तो जो संख्या मिलेगी वो कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, और समान होगा तो पॉजिटिव मिलेगा। समान चिन्ह होगा तो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है ना, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे आप समझ चाहिएगा, एक लाइन में हम समझा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं वो समान चिन्ह है, क्या असमान चिन्ह है। दो संख्याओं में केवल, तो दो संख्याओं में असमान चिन्ह है तो आपका निगेटिव आएगा, असमान चिन्ह है तो निगेटिव आएगा, समान है तो पॉजिटिव, समान है तो पॉजिटिव। ठीक है, उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो ये 4 चीजें आपकी एक साथ मैंने दिखा दिया, है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं संख्या रेखा की सहायता से गुणन संक्रिया। की सहायता से गुणन संक्रिया। ठीक है ना, यहाँ पे हम देखेंगे कि संख्या एक एक सहायता से हम कैसे गुणा करते हैं। अगर कोई संख्या दी गई है तो कैसे गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का दिया है 2 गुणे 4, इसको कह रहा है कि संख्या रेखा पर मुझे संख्या रेखा के द्वारा गुणनफल ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, पहले संख्या रेखा खींचेंगे
और यहाँ पे लिखेंगे 4 और ये आगे कितनी बार, 4 को 2 बार इंटू करना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड आगे 7। अब ये 4 कितनी बार, 2 बार। तो हम क्या करेंगे यहाँ से उठाएंगे, एक बार तो ऐसे गए 4, दोबारा क्या होगा, दोबारा देखिए 2 बार जाना ना तो एक बार फिर गए, तो देखिए हम कहाँ पहुंच गए, 8 पहुंच गए, यानी 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। इसी तरह यहाँ पे अगर जितनी बार लिखा होगा हम उतनी बार रोटेट करा देंगे, उसके बाद आगे बढ़ा देंगे, है ना। तो ये इसी तरह आप संख्या रेखा की सहायता से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है गुणन संक्रिया के प्रगुण। के प्रगुण, है ना। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपकी इंटीजर में गुणन संख्या के लिए होल्ड करती है ना। जैसे पहला हम मान लेते हैं संवरक प्रगुण। पहला जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हम संवरक प्रगुण देखते हैं हमेशा। तो संवरक प्रगुण है ना। संवरक प्रगुण को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं इंग्लिश में। क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसा कि आप जानते हो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में कि हम कोई भी सेट उठाएं, उसी सेट से 2 नंबर को लें, उस पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें और रिजल्ट यानी जो भी रिजल्ट मिले वो भी अगर उसी सेट का मेंबर होता है तो मैं उसे कहता हूं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो हम पूर्णांक से 2 संख्या उठाते हैं। मान लेते हैं ये कुछ इस टाइप का होता है, एक बार फिर से देख लीजिए, a गुणे b इक्वल टू सी, है ना। तो यहाँ पे आप ये जिस भी सेट का मेंबर उठाते हैं, हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर लिख लेते हैं, इंटीजर को आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी इसी का मेंबर ले लेते हैं, और इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर अगर इसी का मेंबर आता है तो हम कहते हैं कि ये समरक प्रगुण को रखता है। इंटीजर गुणन संक्रिया के समरक प्रगुण को रखता है, होल्ड करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो मैं अभी बताया हूं कि ऐसा अगर होगा तो हम कहेंगे कि समरक प्रगुण को रखता है। तो चलिए देखते हैं क्या ये रखता है नहीं रखता है। मान लेते हैं दो कहाँ का मेंबर है, इंटीजर का है, फिर इस पे गुणन संक्रिया लगाना है तो गुणे का निशान, और यहाँ पे -3 ले लेते हैं। -3 भी आपका इंटीजर है, तो ये मेंबर कहाँ का है, इंटीजर का है, बिलोंग्स टू इंटीजर, आई से जेड से जिससे भी मानो उससे लिखिए। ये भी आपका यहाँ का मेंबर है इंटीजर का, और इसका प्रोडक्ट आएगा 2 3 6 -6 भी आपका कहाँ का मेंबर है, इंटीजर का ही है ना। देखिए यानी हम कोई भी 2 इंटीजर को आपस में गुणा करें तो क्या मिल रहा है, इंटीजर ही मिल रहा है, पूर्णांक ही मिल रहा है। 2 पूर्णांकों का गुणा हमेशा पूर्णांक मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये समरक प्रगुण को रखता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण प्रगुण है ना, इसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको हम अब तक 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और इन तीनों में हम बता चुके हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्रम को चेंज करके ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, उनका रिजल्ट देखते हैं कि डिफरेंट आता है या सेम आता है। अगर डिफरेंट आता है तो मैं कहता हूँ कि क्रम विनिमय प्रगुण को ये नहीं रखता है, और सेम आता है तो मैं कहता हूँ ये रखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। a इंटू बी, यहाँ पे मैंने इंटू लिया, आप कोई भी ऑपरेशन लेना, यहाँ पे गुणा की बात हो रहा है तो इंटू ले रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू बी इंटू ए। अगर ये दोनों इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा तो मैं कहूंगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ना। चलिए देखते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, क्या देखते हैं होता है नहीं होता। जैसे मैंने 2 गुणे -3 अभी थोड़ी देर पहले लिया था, और ये भी आपका ले लिया -3 गुणे 2, है ना। तो
तो यहाँ पे 2 3 6 -6 आ गया, यहाँ पे 3 दूनी 6 -6 आ गया। दोनों देखिए सेम आ रहा है ना। जब सेम आया तो मैं क्या कहूंगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है ना, यानी क्रमविन्यास प्रगुण को रखता है। इंटीजर गुणन संख्या के क्रमविन्यास प्रगुण को रखता है गुणन संख्या के लिए, ठीक है। यानी ऑपरेशन आपका गुणन मल्टीप्लिकेशन है और इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन के अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं सहचर प्रगुण। सहचर प्रगुण है ना, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, है ना। स्पेलिंग वगैरह आप मिलाते रहिएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम कोई भी 3 नंबर उठाते हैं, है ना। 3 नंबर उठाते हैं कुछ इस तरह से, a इंटू बी इंटू सी, है ना, इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। इसका मतलब क्या है कि हम पहले सेकेंड या थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट सेकेंड को मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करें, और देखिए क्या इनका रिजल्ट सेम आता है। अगर रिजल्ट सेम आता है तो मैं कहूंगा ये सहचर प्रगुण को रखता है, और अगर सेम नहीं आएगा तो मैं क्या कहूंगा कि ये सहचर प्रगुण को नहीं रखता है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हम ले ली 2 गुणे -2 इंटू 3, है ना, या -2, चलिए ठीक है, ये भी जो मन हो आप ले लीजिए, चेक कर लीजिएगा। 2 गुणे -2, अब -2 ब्रैकेट में ले लिया हूं इंटू 3, क्योंकि माइनस लगा था डबल साइन साथ में आ जाते, इसलिए मैंने ब्रैकेट लेके अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 क्या 6, ये -6 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, ये -4 आ गया इंटू 3। यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 हो गया -12, और यहाँ पे 4 3 12 के -12। देखिए दोनों सेम आ रहे हैं। अगर डिफरेंट आते तो मैं कहता ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को नहीं रखता है ना, नहीं होल्ड करता है, लेकिन ये बराबर आ गया, इसका मतलब ये सहचर प्रगुण को भी रखता है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। यहाँ देखिए हम बात करते हैं गुणात्मक अवयव, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुणात्मक अवयव। अवयव, है ना, इसको आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं इंग्लिश में। आइडेंटिटी ये क्या होता है, जैसे मान लेते हैं गुणात्मक अवयव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम ए में किस नंबर से इंटू कर दें, है ना, जिससे या किसी नंबर में ए से इंटू करें तो हमें ए ही प्राप्त हो, ए ही मिले, कुछ ऐसा कंडीशन। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती, तो ये एक आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक अवयव, है ना। तो हमेशा गुणात्मक अवयव आपका क्या होगा, 1 होगा। ओके, दूसरा देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है 5वां, ये इनवर्स, है ना। तो ये आप कहोगे गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या रहती है, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है इनवर्स में, इनवर्स आपका ये कहता है जैसे मान लो कोई भी संख्या ए है, इसे हम किस संख्या से इंटू कर दें या उस संख्या में किस संख्या एक को इंटू कर दें जिससे हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक अवयव प्राप्त हो जाए। गुणात्मक अवयव क्या था, अभी मैंने बताया था 1, तो इसमें किस संख्या से गुणा कर दें कि 1 मिल जाए। तो आप जानते हो इसके इनवर्स बनी, इसको अगर हम पलट दें, है ना, यानी 1/a कर दें, 1/a कर दें तो a आपका कट जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो जी 1/a आया है, ये आपका क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। अच्छा, ये सबके लिए नहीं होगा, जो संख्या आपको दी होगी, अगर 2 दिया होगा तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/2।
3 दिया होगा तो 1/3, -2 दिया होगा तो -1/2, है ना। तो ये 1/a का मतलब है इस संख्या के आधार पर इस संख्या को पलट देना है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो इसको उल्टा कर दें कुछ इस टाइप का, तो ये एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे, है ना। यहाँ पे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे, ठीक है। और योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि वो -1 से गुणा कर दिया जाता है। अगर हम योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो योगात्मक प्रतिलोम में जो संख्या दी होगी उसे हम -1 से गुणा कर देंगे और -1 से गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम योगात्मक प्रतिलोम कहेंगे। जैसे 2 दिया है तो 2 में -1 से गुणा कर देंगे तो 2 को -1 से गुणा करें तो -2 आएगा। -2 आपका क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। किसका, 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 है। तो इसी तरह 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 है ना। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। जैसे आप किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या होता है, हमें 0 प्राप्त होता है। तो ये आप याद करिए, रखिएगा कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पे 0 प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वितरण का नियम होता है, वितरण का नियम, ठीक है। वितरण प्रगुण भी आप कह सकते हो, वितरण प्रगुण। अब ये 2 तरीके से होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें अंडर, जैसे आप वितरण प्रगुण किसके अंडर कर रहे हैं, योग के या घटाव के, जोड़ के या घटाव के, तो वो भी देखना। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें होगा a इंटू या a स्टार लिख लो यहाँ पे, b प्लस माइनस सी, जो भी होगा, प्लस होगा तो भी माइनस होगा तो भी, दोनों साथ में बता दे, a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू सी हो जाएगा, है ना। इसे वितरण प्रगुण कहते हैं। आपको दिया जाएगा कि आप वितरण प्रगुण से इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये दोनों में एक साथ में लिख दिया हूँ और इसमें देख लीजिए कोई भी एग्जाम्पल लेके सॉल्व करिए। जैसे ए बी से 2 मान लेते हैं, कोई 2 गुणे, हम प्लस के लिए ले रहे हैं पहले, बाद में माइनस के लिए देख लेंगे। 2 गुणे -2 प्लस क्या लिया था, 3, यही संख्या तो लिया था, यही संख्या मैं दोबारा ले रहा हूं। तो 2 गुणे -2 प्लस 2 गुणे 3, है ना। और देखते हैं क्या दोनों बराबर आते हैं। 2 गुणे, यहाँ पे देखिए 1 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 और प्लस 2 3 6, है ना। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये देखिए 6 में से 4 जाएगा 2, तो बराबर आ गया, है ना। तो जैसे मैंने प्लस के लिए किया, आप माइनस के लिए भी करोगे, दोनों सेम आएगा, है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज है। चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं आप, एक्सरसाइज 3D। डी क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से है। है ना। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13 है, ठीक है। यहाँ 55 है, यहाँ 27 है, यहाँ 7 है और यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको फिल करना है क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते, देखिए 7 का नाम 7 किससे इंटू हुआ, इसमें आपका गुणे 1, ठीक है। इसमें देखिए 9 त्रिक 27 गुणे 3, इसमें देखिए 11 25 55 गुणे 5। देखिए यहाँ पे पहले 1 से इंटू हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 5 से हुआ। तो देखिए एक एक को छोड़ के 1 से इंटू हुआ, 2 छोड़ दिया, 3 से हुआ, 4 से को छोड़ दिया, 5 से, मतलब 6 को छोड़ के 7 से कर दें तो 13 से, यानी फिर किससे गुणा करेंगे, 7 से, 13 से 91, है ना। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि इसमें ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या में पहुंचाने के लिए 8 नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है। 13 से 91, तो इसका आंसर है 91, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, निन्यानवे के मान ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 8 गुणे -4 गुणे
-5 है ना। तो आप जैसे चाहो वैसा कर सकते हो। हम क्या करेंगे, हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, क्योंकि ये सरल हो जाएगा। 5 चौक 20 हो जाएगा, और 20 को फिर 8 से गुणा आसानी से कर सकते हैं। अगर हम 8 चौक 32 कहेंगे तभी गुणा कर लेंगे, लेकिन सिंपल ये रहेगा आपके लिए, है ना। तो क्या करें, 8 और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस तो प्लस, 4 पंचे 20। अब देखिए आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, 8 दूनी 16 करके एक जीरो लगा देते हैं। तो ये 8 दूनी 16 और जीरो यहाँ पे था, जीरो 160 आ गया, है ना। आप इधर से भी गुणा सकते हैं। 8 चौक 32 लगे, 32 को 5 से गुणा करते तो गुणा करना पड़ता, और यहाँ पे आपको 20 मिला, 20 में हम 2 से इसको गुणा कर दिए, बाकी जीरो आपका एक लगा था वो मैंने लगा दिया। तो इसका आंसर आपके आ गया 160, है ना। इसी तरह आप दूसरे के सारे पार्ट को कर लेंगे, है ना। तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें बहुत सारे हैं, एक मैं बता दे रहा हूँ, आप करिएगा। मैं का पहला वाले बता दे रहा हूँ, आगे आप करिएगा, नहीं समझेगा पूछ लीजिएगा। 0 × 57 × -57, है ना। तो देखिए आप चाहिए तो यहाँ पे देखिए जीरो के साथ में सभी का गुणा है ना। तो जीरो में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। ये का वाला क्वेश्चन से आपका, बाकी आप खुद करिएगा, आगे नेक्स्ट बताएंगे। चौथा नंबर, तीसरे का आप सारे पार्ट कर लीजिएगा। 4th नंबर देखते हैं। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा में का और खा दो ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें का में दो संख्याओं का गुणन है, मतलब दो संख्याओं और बीच में गुणा का निशान है, और उसके खा पार्ट में उसका गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए वो ऐसे आपका हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है, मैं आपको वर्टिकली दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जाएंगे तो जगह नहीं बचेगी। तो आप वर्टिकली देख लीजिए। हम यहाँ पे का लिखते हैं और इधर खा लिखते हैं, और मिलान कर देंगे अभी। चलिए का में किया है 3 × -2, और खा में दिया हुआ है -15। उसके बाद -4 × -5, और यहाँ पे 35, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है -6 × 4, और यहाँ इसके सामने दिया हुआ है 20, 7 × 5, और यहाँ -24, फिर आपका -8 × -3, और यहाँ 5 × -3। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ छूट गया है। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं -15, 35, यहाँ -6 था, -6, उसके बाद 20, और -24, और यहाँ पे आपका 24, ठीक है। तो ये आपके 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब देख लेते हैं 3 दूनी 6। देखिए -6 कहाँ लिख रहा है, ये 4 पंचे 20, माइनस प्लस 20 हो जाएगा। ये 6 चौक 24, -24 हो जाएगा, ठीक है। और 8 3 24, ये आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि समान चिन्ह है। 5 3 15, ये आपका 15 हो जाएगा, और ये 7 बचे 35, एक आपका छूट गया था, ठीक है। तो आप इस तरह से मिलान कर सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल। अब देखिए -1 से आप गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप जानते हैं, कर लीजिएगा। छठा, उत्तर के 4 विकल्प में से सही उत्तर बताइए, ठीक है। ये भी सिंपल है, आप कर लीजिएगा। इसमें सभी आपके छठे में तो सारे पार्ट ठीक हैं, करिएगा। घा, साथ छठे का घा दिया हुआ 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह क्या होगा। अब देखिए 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल है, ठीक है, और एक धनात्मक है। तो 3 का ऋणात्मक को आप गुणा करेंगे तो ऋणात्मक आ जाएगा, फिर धनात्मक से गुणा करेंगे तो भी ऋणात्मक ही आएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें सत्य और असत्य बताना है। चलिए हम बताते हैं इसको। चलिए 7 में देखते हैं कि आपको सत्य असत्य बताना है। हम एक एक पढ़ रहे हैं, लिख नहीं पाएंगे इतना। तो यहाँ पे देखिए 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है। देखिए 5 क्या है, ऋणात्मक, है ना। 5वीं संख्या आपकी ऋणात्मक, 5 8 नंबर, मैंने कहा था अगर 8 नंबर में होंगे तो आपको हमेशा ऋणात्मक ही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक, यानी ये गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
है ना, धनात्मक लिखा हुआ है गुणनफल, तो आपका ये हो जाएगा मतलब असत। सेकंड देख लेते हैं, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है, बिल्कुल सही, ऋणात्मक है, और ये देखिए इवन नंबर है, 2 कह रहा है, तो आपका ये यानी सम संख्या है, सम संख्या में नंबर ऑफ सम संख्या है, 2 यानी नंबर ऑफ, जितने आपका प्रोडक्ट करना है उतनी संख्या देखनी है कितनी है, अगर वो इवन नंबर में है तो आपका धनात्मक आएगा, और अगर ऑड में है तो आपका ऋणात्मक आएगा, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। थर्ड, दो पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही, दो पूर्णांक उसमें से एक ही ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही होगा, यानी ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं, -17 का विपरीत +17 है, -17 का विपरीत, ठीक है, तो +17 हो जाएगा, -1 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है, ये भी सत्य हो जाएगा आपका। उसके बाद पांचवा, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए, किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं, नहीं, -1 से गुणा करते हैं, असत्य, शून्य से गुणा करने पे शून्य प्राप्त हो जाएगा, असत्य है ये। उसके बाद का छठा पार्ट एंड लास्ट, 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, बिल्कुल सही, वही होता है, सत्य, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज खत्म होता है, अगली एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।